प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस पाठ की कथा वस्तु आज के इस वीडियो के भाग 2 में हम पढ़ेंगे। मित्रों, मेरी बीमारी श्यामा ने ली हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, जिनमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी प्रथम पत्नी श्यामा के जीवन पर लिखी यह कथा वस्तु है। आइए तो अब हम इस आत्मकथांश को पढ़ते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था, दुलराने यानी लाड लड़ाने में। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। हरिवंश राय बच्चन जी हमेशा अपनी बीमारियों के प्रति उतना ध्यान भी नहीं देते थे, वो हमेशा निर्भय रहते थे। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। हरिवंश राय जी मानते थे कि हमें जो शरीर दिया गया है हमें उसे स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि यह बात उन्होंने गांधी जी के एक लेख में कहीं पढ़ा था। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे भटूर बुखार में, भरे भटूर यानी बहुत तेज बुखार में भी अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश में पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजदगी है। हरामजदगी यानी हरामीपन। गरीबों को उससे अपने पीछे न लगना चाहिए। हरिवंश राय जी मानते हैं कि जब भी वह बुखार तेजी से बढ़ता तो और जोर से काम लेते। वो मानते थे कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमारी पड़ने का कोई अधिकार नहीं है, बीमारी तो अमीरों के लिए है। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छेद करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। हरिवंश राय जी कहते हैं कि जब भी उन्हें बुखार आता तब वह जबरदस्ती कुछ भी लिखते, ऐसा नहीं था। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल होते रहते थे। हस्त मामूल यानी नित्य क्रम के अनुसार। वो बीमारी में भी रोज जैसी काम करते थे उसी प्रकार से वह काम करते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूं। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक है जिन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है,
कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उन्हें कभी कभी बुखार में भी काम पड़ना करना पड़ता था और जब वह बुखार होता था तो और अच्छी कहानियां भी लिखा करते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवंश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिपस बॉक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी फेफड़ों में पानी जम जाना एक प्रकार की बीमारी है जिनमें फेफड़ों में पानी जम जाता है। प्लूरिसी की बीमारी जब उनको हुई थी तब उन्होंने अपनी दो किताबें ये लिखी थी, दो चट्टान अथवा सिसिफस पक्ष हनुमान। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पर हरिवंश राय जी कहते हैं, विश्राम तिवारी ने उनसे कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, लेकिन हरिवंश राय जी ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया था कि अधिक काम करने से भी बुखार भाग जाता है। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। यहाँ पर हरिवंश राय जी को काफी बुखार है जो पिछले 9 महीने से उन्हें झकझोर रहा था, यानी हिला देने वाला बुखार था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। हरिवंश राय जी बताते हैं, उन्हें पिछले 9 महीने से बुखार था। इस समय यह बुखार जाने का नाम भी नहीं लेता था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर वे जाते थे और उनकी जो आमदनी होती थी उनसे उनका गुजारा भी हुआ करता था। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं हुई थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना होता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102 के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी खांसी, धीमी खांसी भी। दवा शौकिया दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला एक होम्योपैथी भी कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, हो गया हो तो एलोपैथिक का इलाज तो अपने बुते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी कि जब मैंने कहा था
श्यामा का बुखार लेने जा रहा हूं। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्त नहीं जानी है। यहाँ पर हरिवंश राय जी कहते हैं उनकी पत्नी श्यामा उनसे अधिक बीमार रहती थी, लेकिन इस बार वह बताते हैं मैं अपनी पत्नी श्यामा की बीमारी लेने जा रहा हूं। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। श्यामा अपनी बीमारी इस समय भूल गई थी। उन्हें अधिक अपनी बीमारी से हरिवंश राय की चिंताएं बनी हुई थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। एक दिन श्यामा ने हरिवंश राय जी से कहा कि वह अपना इलाज डॉक्टर बीके मुखर्जी से कराए। तभी हरिवंश राय जी टाल मटोल कर रहे थे, बात को छोड़ रहे थे। तब श्यामा ने उनसे कहा मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना पीना खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया। नुस्खा यानी कि दवाई उपाय उन्होंने लिख दी और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया था? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के लिए ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैविध्य भी लिखा है? हरिवंश राय जी यहाँ पर मानते हैं कि मेरे के मेरे मर जाने के बाद श्यामा का क्या होगा। उन्हें डॉक्टर बीके मुखर्जी द्वारा बताए गए जो नुस्खा था वह उन्हें मौत का परवाना लगता है। वह कहते हैं क्या मैं इतने दिनों के लिए ही आया था? इतने ही गाने, इतने ही गुनगुनाने के लिए आया था? क्या इतना ही संघर्ष मेरे जीवन में था? इतने ही दुख संकट उठाने थे? स्वागत के ही साथ विदा होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशने छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के लिए लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते।
कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? आएगी किताबों से। आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। यहाँ पर हरिवंश राय जी कहते हैं उन्हें अपनी बीमारी से मरने का कोई गम नहीं है, किंतु पूरे आराम से वह बता रहे हैं कि उन्हें ट्यूशनें छोड़ देनी पड़ेगी, स्कूल से छुट्टी ले तो बगैर तनख्वाह उन्हें घर पर रहना पड़ेगा। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अपने भाई शालिग्राम की जो तनख्वाह है उनसे तो उनका घर चल नहीं सकता, और हो सकता है कि उनकी कभी बदली भी हो सकती है, और तब वे वैसे समय में घर पर एक भी पैसा भेजने की स्थिति में भी नहीं होंगे। अपनी महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों की जो आमदनी है वह भी अनियमित है, अनिश्चित है। उनसे अपना जो कर्ज है वह भी बढ़ रहा है। यही चिंताएं उन्हें सता रही है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। जब श्यामा को पता चला हरिवंश राय बच्चन जी की बीमारी के बारे में, तब वह कांप उठी। उसे भी बहुत दुख हुआ। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। उनके माता पिता भी बहुत दुखी हुए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके पिताजी ने उनसे कहा, घबराओ नहीं तुम, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्था की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवा मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जाननी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख यानी प्रतिष्ठा। उसका जाना मेरे बनने से पहले ही मेरी मौत होगी। मित्रों, यहाँ तक हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी है जो कभी अपनी बीमारी के प्रति उतना ध्यान भी नहीं देते थे। जब कभी उन्हें बुखार आता तब भी वो अपना काम करते थे, लेकिन इस बार वह ऐसी बीमारी में है जिन्हें क्षय हो गया है, और पिछले कई महीनों से उन्हें झकझोर कर रखा है। जब उन्हीं उनकी इस बीमारी के बारे में अपने परिवार को पता चलता है, तब श्यामा अपने परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखी होते हैं। इससे अधिक हरिवंश राय जी को अपने ऊपर रहे कर्ज के अधिक चिंता भी रहती है। श्यामा की चिंताएं भी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मित्रों, आज के इस वीडियो के भाग 2 में हमने जो पाठ की कथा वस्तु पढ़ी है, हम यहाँ तक देखेंगे। आगे की पाठ की कथा वस्तु हम वीडियो के भाग 3 में पढ़ेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, इस पाठ का आपको घर पर अध्ययन करना है। प्रणाम। अस्तु।